हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, इसके कितने प्रकार है और इसके जो विशिष्ट अंतरण है, जैसे क्षैतिज अंतरण, पार्श्विक अंतरण, इन सब की भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो अवगण परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हर बार परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो अधिगम स्थानांतरण से हो या अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। परीक्षा में जब अधिगम स्थानांतरण से संबंधित जो विशिष्ट अंतरण है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज उनको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। देखिए, अधिगम अपन सबको पता है कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और आज अपन जो कुछ सीखते हैं वो हमारे भविष्य में कभी ना कभी वो काम आता है। और वह कब काम आएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है जब दोनों जो परिस्थितियां हैं उसमें काफ़ी हद तक समानता होगी। जब दो परिस्थितियां हैं अगर बिल्कुल अलग अलग होगी तो वैसी स्थिति में अधिगम का स्थानांतरण नहीं होगा। तो अधिगम स्थानांतरण कब होगा, जब एक परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति दोनों में काफ़ी हद तक समानता हो। तो कह सकते हैं हम आज जो कुछ सीखते हैं वह हमारे आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं अवश्य काम आता है, या हो सकता है वो हमारे काम ना आए, वो हमारे लिए बाधा भी बन सकता है। तो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा की बात करें तो अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में सीखे गए कौशल, उनका संबंध दूसरी परिस्थिति में किस रूप में वो हमारे लिए सहायक होते हैं, ये चीज़ क्या कहलाती है, अधिगम अंतरण। कोल्सनी की परिभाषा के अनुसार, कोल्सनी ने क्या परिभाषा दी है अधिगम अंतरण की। अधिगम स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल एवं आदतों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने से है। यानी अधिगम स्थानांतरण क्या है, पहली परिस्थिति में हम जो कुछ सीखते हैं या जो कुछ कौशल हम अर्जित करते हैं उनको दूसरी परिस्थिति में हमारे लिए वो कहाँ तक काम आते हैं या वो कहाँ तक प्रभावित करते हैं। तो पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल अगर दूसरी परिस्थिति में प्रभावित करता है तो हम कह सकते हैं उसको अधिगम अंतरण। अब बात करते हैं इसमें, देखिए कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल एवं आदतों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने से है। अधिगम अंतरण की अगर अपन बात करें तो मुख्यतः अधिगम अंतरण सामान्य रूप से अपन बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सकारात्मक अंतरण, दूसरा है नकारात्मक अंतरण, और थर्ड है शून्य अंतरण। सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अंतरण। तो सकारात्मक अंतरण अपन किसे कहेंगे, देखिए प्रभावित करना अधिगम अंतरण है, लेकिन सकारात्मक अंतरण क्या है, पहली परिस्थिति में जो कुछ हमने अर्जित किया है वो अगर हमारे लिए दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, यानी अपन कह सकते क्या, इसमें सामान्य रूप से अपन लिखें तो पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक हो तो वो कौन सा अंतरण कहलाएगा, सकारात्मक अंतरण, या अपन कह सकते हैं इसको धनात्मक अंतरण।
पहली परिस्थिति में अर्जित जो भी ज्ञान है या कौशल है, अगर दूसरी परिस्थिति में हमारे लिए अगर वो सहायक है तो हम इसको कहेंगे सकारात्मक अंतरण। नकारात्मक अंतरण क्या है? अब इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। पहली परिस्थिति में अर्जित ज्ञान कौशल का सकारात्मक अंतरण का अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि साइकिल चलाने के बाद में मोटरसाइकिल चलाना, तो यहाँ पे दोनों में काफ़ी हद तक समानता है। तो दोनों में समान एलिमेंट्स है, तत्व है। इसके कारण में पहली परिस्थिति में हम जो कुछ कौशल अर्जित करते हैं वो हमारे लिए दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है। तो वो कौन सा अंतरण हो जाएगा? सकारात्मक अंतरण। नकारात्मक अंतरण क्या है? पहली परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या कौशल दूसरी परिस्थिति में बाधक हो। पहली परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अगर हमारे लिए दूसरी परिस्थिति में सहायक न होकर बाधक हो तो वह अंतरण क्या कहलाता है? नकारात्मक अंतरण। अपन कह सकते हैं, इसमें उदाहरण के रूप में बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति है बाएं हाथ से लिख रहा है, जैसे मैं अभी लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। अगर मैं राइट हैंड से लिखूंगा तो वो मेरे लिए क्या होगी? पहली जो आदत है इस हाथ से लिखने की, जो आदत है वो इस हाथ से लिखने में बाधा बनेगी। तो वो अंतरण कौन सा होगा? नकारात्मक अंतरण। या अपन कह सकते हैं दूसरा उदाहरण, जैसे फॉरेन कंट्रीज है उसमें जो ड्राइवर बैठता है उसकी सीटिंग वो किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में, जबकि हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है? राइट साइड में ड्राइवर बैठता है। तो अगर वहाँ का ड्राइवर यहाँ की गाड़ी चलाएगा तो उसको चलाने में बाधा होगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे पहली परिस्थिति में अर्जित कौशल अगर दूसरी परिस्थिति में हमारे लिए बाधा बने तो वो अंतरण क्या कहलाता है? नकारात्मक अंतरण, या अपन कह सकते हैं ऋणात्मक अंतरण भी। ठीक है। फिर है, इसको अपन कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, अपन कह सकते हैं इसको धनात्मक अंतरण। और ये क्या हो गया? ऋणात्मक अंतरण। फिर है शून्य अंतरण। शून्य अंतरण में क्या होता है? पहली परिस्थिति में अर्जित कौशल दूसरी परिस्थिति में न तो सहायक हो और ना बाधक। शून्य अंतरण क्या है? पहली परिस्थिति में हमने जो कुछ सीखा है अगर वो दूसरी परिस्थिति में न तो हमारे लिए सहायक हो और ना ही वो हमारे लिए क्या है? बाधक हो, तो वह अंतरण क्या कहलाता है? शून्य अंतरण। यानी दोनों ही जो है अलग अलग होते हैं। तो पहली परिस्थिति का जो ज्ञान है हमें कोई सहायक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए तैराकी सीखने के बाद में भाषा सीखना, तैराकी सीखने के बाद में भाषा सीखना, तो दोनों जो कौशल है वो अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति तैराकी कर मान लीजिए स्विमिंग है वो सीख लेता है तो उसका भाषा के सीखने पर न तो उसको कोई सहायता होती है और ना ही बाधा होती है। पिछली टेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है आरटेट में कि कबीर का दोहा याद करने के बाद में रहीम का दोहा याद करना। तो यहाँ पे कबीर का दोहा और रहीम का दोहा वो दोनों अलग अलग है। अगर कबीर का दोहा याद कर लेंगे तो उसकी सहायता रहीम के दोहे में नहीं मिलेगी और ना ही वो हमारे लिए कहीं बाधा होगी। या अपन कह सकते हैं एक बॉलर और एक प्लेयर, तो दोनों कौशल अलग अलग है। एक अच्छा बॉलर है वो अगर मान लीजिए प्लेइंग करे तो उसको कोई सहायता भी नहीं मिलती है और ना ही उसके लिए वो बाधा होता है। तो दोनों कौशल अगर अलग अलग है तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं न सहायक और न बाधक हो, तो वो अंतरण कौन सा होता है? शून्य अंतरण। तो ये तो था हमारा अधिगम अंतरण के सामान्य प्रकार, सकारात्मक, नकारात्मक एवं शून्य अंतरण। अब अपन बात करेंगे विशिष्ट कौशलों की। ठीक है। और इनमें अगर अक्सर परीक्षा में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्षैतिज अंतरण होगा या पार्श्विक अंतरण होगा या ऊर्ध्व अंतरण होगा। उनको आज अपन बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाएंगे, बाद में एग्जाम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपन अधिगम के जो विशिष्ट अंतरण। विशिष्ट अंतरण है, इसमें अपन बात करते हैं
पहला है क्षैतिज अंतरण। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। पहला है क्षैतिज अंतरण। अपन को ध्यान रखना है कि जो क्षैतिज अंतरण है इसके दो प्रकार है, उनको अपन अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। एक तो है पार्श्विक अंतरण, ठीक है, एक तो है पार्श्विक अंतरण। क्षैतिज अंतरण, पार्श्विक अंतरण, और इसी का भाग एक और क्रम से अपन पढ़ेंगे तो इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अनुक्रमिक अंतरण, इसको अपन लेटरल ट्रांसफर कहेंगे। अनुक्रमिक अंतरण को सीक्वेंशियल ट्रांसफर, फोर्थ है ऊर्ध्व अंतरण, जिसको अपन वर्टिकल ट्रांसफर कहेंगे। और अंतिम है द्विपार्श्विक अंतरण। बायलेटरल ट्रांसफर। तो ये हमारे विशिष्ट अंतरण है। तो पहला जो अंतरण है वो कौन सा है? क्षैतिज अंतरण। और अपन को ध्यान रखना मुख्यतः अंतरण की अगर बात करें तो क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण। अब क्षैतिज अंतरण जो है इसके दो भाग है, पार्श्विक अंतरण और अनुक्रमिक अंतरण, ठीक है। तो पहले अपन बात करें क्षैतिज अंतरण, यानी हमारे आंखों की सामने की जो दिशा है वो अंतरण कौन सा हो जाएगा? क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण में क्या है? पहले अपन ने पढ़ चुके हैं सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अंतरण। क्षैतिज अंतरण जिसको अपन कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। क्षैतिज अंतरण में महत्वपूर्ण बात है कि पहली परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या जो कौशल है वो समान स्तर पर अन्य विषयों में सहायक होता है। पहला कौशल अपन कह सकते हैं, पहला कौशल समान स्तर पर अन्य विषयों में सहायक है। इसको अपन उदाहरण से क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या है? समान स्तर पर अन्य विषयों में सहायक। जैसे अपन उदाहरण से बात करते हैं कि जैसे गणित का उपयोग, गणित का कौशल जो है अगर फिजिक्स में हमारे लिए काम आता है या भौतिक में, तो वो कौन सा अपन कह सकते हैं अंतरण कहलाएगा? वह कहलाएगा क्षैतिज अंतरण, ठीक है। या अपन कह सकते हैं हिंदी भाषा के आधार पर अगर हम बांग्ला भाषा सीखते हैं तो वो अंतरण कौन सा होता है? क्षैतिज अंतरण। यानी यहाँ पे क्या है? समान स्तर है और अन्य विषयों में सहायक, गणित का, भौतिकी में, तो वो कौन सा हो गया? क्षैतिज अंतरण। तो पहला क्लियर है क्षैतिज अंतरण। सेकंड है पार्श्विक अंतरण, जिसको अपन कह सकते हैं लेटरल ट्रांसफर। पार्श्विक अंतरण में क्या होता है? इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें अपन कह सकते हैं पहली परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या कौशल जो है उसका अंतरण ऐसी परिस्थितियों में होता है जो समान स्तर में है। ऐसी परिस्थितियों में जो समान स्तर पर उपयोगी हो। वह अंतरण कौन सा हो जाएगा? पार्श्विक अंतरण। यानी हमने जो कुछ सीखा है ऐसी परिस्थितियां जो समान स्तर पर उपयोगी हो। जैसे अपन कह सकते हैं हमने जो कुछ सीखा है उसको उसी रूप में यानी दूसरी परिस्थिति में काम में लेना। इसको एक उदाहरण से क्लियर करते हैं कि जैसे इसमें अलग बदलाव नहीं होता है, विशेषकर अपन कह सकते हैं पार्श्विक में, कि जैसे अपन बात करें कि किसी बालक को हमने सिखाया है 4 और 4 कितने होते हैं, उसको अपने सिखाया है 4 और 4 कितने होते हैं, तो वो बता देगा। जैसे अपन उसको सिखा रहे हैं 8, तो वह जो कुछ उसने सीखा है उसको क्या है?
समान स्तर पर, उसी स्तर पर उसको उपयोग में लेगा। जैसे अपन कह सकते हैं वो घर पे जाकर उसके, जैसे मान लीजिए चॉकलेट पड़ी हुई है तो वो उनमें से 4 और 4 चॉकलेट जोड़ के वो बताएगा कि ये कितनी हो गई है, टोटल 8 हो गई है। तो यहाँ पे उसने क्या है, समान स्तर पर, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन परिस्थितियाँ जरूर उसमें अलग हुई है। तो यह अंतरण कौन सा कहलाता है, पार्श्विक अंतरण। वैसे अगर अपन बात करें तो पार्श्विक का मतलब होता है पक्ष, एक पक्षीय अंतरण भी इसको अपन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, एक पक्षीय अंतरण। और एक और यहाँ पे द्विपक्षीय अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण। तो अगर पार्श्विक अंतरण के हिसाब से अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जैसे एक पक्षीय अंतरण, जिसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे बाएं हाथ से लिखना अगर वो सीख चुका है और हिंदी भाषा अगर वो लिख रहा है, तो बाद में उसी हाथ से हिंदी भाषा का जो कौशल है उसके आधार पे वो संस्कृत भाषा लिखता है। तो यहाँ पे पक्ष का मतलब अंगों से है। तो एक पक्षीय अंतरण में क्या होता है, हम एक हाथ से लिख रहे हैं और उससे हमने हिंदी भाषा लिखना सीखा है, तो उसी के आधार पे बाद में अगर हम संस्कृत भाषा लिखते हैं तो वो अंतरण कौन सा हो गया, उसको भी हम कह सकते हैं पार्श्विक अंतरण या पक्षीय अंतरण। उसमें बदलाव नहीं होता है, जो बालक को हमने जो कुछ सिखाया उसको उसी स्तर पे सीखना। जैसे मान लीजिए किसी बालक ने एक सामान्य उदाहरण, जैसे मान लीजिए उसने एटलस साइकिल चलाना सीखा है, तो घर पे जाकर एटलस साइकिल चलाना सेम है, वहाँ पे दोनों में बदलाव नहीं हुआ है, तो वो अंतरण कौन सा कहलाएगा, पार्श्विक अंतरण। ठीक है। फिर है अनुक्रमिक अंतरण, जिसको अपन कह सकते हैं सिक्वेंशियल ट्रांसफर। यहाँ पे अपन कह सकते हैं पहले सीखे गए जो क्रमिक कौशल है, पहले सीखे गए क्रमिक कौशल बाद में सहायक होते हैं। समझना इनमें सभी में अंतर। या हम कह सकते हैं कि अगला कौशल सीखने के लिए पहले जो कौशल है वो अनिवार्य है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं एक उदाहरण कि जैसे जोड़ बाकी गुणा सीखने के बाद में भाग सिखाना, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, जोड़ बाकी गुणा सिखाने के बाद में भाग सिखाना। यहाँ पे अनुक्रमिक अंतरण का ये उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले सीखे गए क्रमिक कौशल बाद में सहायक होते हैं। अगर कोई बालक जोड़ बाकी गुणा नहीं सीखेगा तो वो निश्चित रूप से भाग भी नहीं सीखेगा। या अपन इसको यह भी कह सकते हैं अगले कौशल के लिए पहले वाले कौशल अनिवार्य हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कौन सा अंतरण करना आपको, अनुक्रमिक अंतरण या क्रमिक अंतरण। ठीक है, इसको भी आप समझ चुके हैं। जोड़ बाकी गुणा सिखाने के बाद में उसको बालक को भाग सिखाना, या अपन कह सकते हैं चलना सीखने के बाद में बालक का दौड़ना सीखेगा। तो अपन सबको पता है कि जब बालक चलना ही नहीं सीखेगा तो वह दौड़ेगा भी नहीं। तो ये अंतरण कौन सा हो गया, अनुक्रमिक अंतरण। एग्जाम्पल आपको बता दिए, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्ध्व अंतरण। इसमें क्या होता है, इसमें पहली परिस्थिति में हम जो कुछ सीखते हैं, ठीक है, पहले वाले कौशल अपन कह सकते हैं अन्य परिस्थितियों में उच्च स्तर पर सहायक हो, उच्च स्तर पर सहायक हो, तो वह अंतरण कौन सा होगा। यानी अन्य परिस्थितियों में उच्च स्तर पर सहायक है तो वह अंतरण कौन सा कहलाएगा, ऊर्ध्व अंतरण। इसको हम अनुलंब अंतरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपन इसको एक उदाहरण से क्लियर करते हैं कि जैसे गाड़ी चलाना सीखने के बाद में ट्रक चलाना, ठीक है, गाड़ी चलाना सीखने के बाद में बस चलाना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा अंतरण हो गया, अपन कह सकते हैं वह अंतरण कौन सा हो गया, ऊर्ध्व अंतरण। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है, अपन कह सकते हैं एक तरीके से क्या है, वहाँ जो सकारात्मक पड़ा था वो वहाँ यहाँ पर भी लागू हो रहा है। सकारात्मक अंतरण किसमें, क्षैतिज अंतरण में भी सकारात्मक होता है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सकारात्मक अंतरण केवल क्षैतिज में होगा, वो यहाँ पर भी हो रहा है। ऊर्ध्व अंतरण में भी क्या है, सकारात्मक अंतरण हो रहा है। तो यहाँ पे ऊर्ध्व अंतरण में आप जब सकारात्मक, नकारात्मक और ऋणात्मक वाले अंतरण पढ़ते हो तो उनको माइंड में अलग रखिए। ठीक है, इनको आप पढ़ रहे हो तो इनको अलग रखिए। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में ऊर्ध्व अंतरण भी हो और वहाँ पे सकारात्मक या नकारात्मक अंतरण भी हो। क्योंकि अगर ऊर्ध्व अंतरण, जैसे अपन बात करें कि अपन बात कर रहे थे, एग्जाम्पल लिया था, जैसे गाड़ी चलाना सीखने के बाद में अपन कह सकते हैं ट्रक चलाना, तो वहाँ पे सकारात्मक अंतरण कैसे आएगा, क्योंकि वो भी सही है अपनी जगह। तो
तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाना सीखने के बाद में ट्रक चलाना कौन सा अंतरण कहलाएगा, वह कहलाएगा ऊर्ध्व अंतरण। यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात है इसको डाउट को क्लियर करने की, कि अगर अगला कौशल अगर अपन सीख रहे हैं तो उसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि पहले वाला कौशल हम सीखें ही। अगर कोई व्यक्ति ट्रक चलाना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह गाड़ी चलाना सीखे, हालांकि वो सहायक होता है, लेकिन गाड़ी चलाना जिसको नहीं आता है वो भी ट्रक चलाना सीख सकता है। लेकिन यहाँ पे अनुक्रमिक में क्या पढ़ा था अपन ने कि पहले वाले जो कौशल है वो अनिवार्य है, पहले वाले कौशल क्या है वो अनिवार्य है, उनके अभाव में अगला जो स्तर है वो हम नहीं सीख सकते। जैसे जोड़ बाकी गुना सीखे बिना हम भाग नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे ऊर्ध्व अंतरण में क्या है, पहले वाले कौशल अन्य परिस्थितियों में और उच्च स्तर में सहायक हो, तो वह अंतरण कौन सा हो जाता है, ऊर्ध्व अंतरण। और अंतिम है द्विपार्श्विक अंतरण, बायलेटरल ट्रांसफर। द्विपार्श्विक अंतरण अपन सबको पता है कि मानव जो शरीर है उसके उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो बायां भाग और दायां भाग। तो बायां भाग अपन कह सकते हैं, बाएं भाग से हम जो कुछ कौशल अर्जित करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस हाथ से लिखना सीख लिया है, तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे स्वतः वो जो अंतरण है वो किस तरफ चला जाता है, दाईं तरफ। तो वह कौन सा अंतरण होता है, द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए इस हाथ को चोट लग चुकी है, तो वैसी स्थिति में क्या है, ज़रूरत पड़ती है तो हम इस हाथ से भी लिख सकते हैं। हमने इससे लिखना नहीं सीखा है लेकिन फिर भी हमें लिख सकते हैं। या अपन कह सकते हैं राइट हैंड से लिखने वाला व्यक्ति जब उसके हाथ में चोट लग जाती है तो वह बाएं हाथ से भी लिखने लग जाता है, हालांकि उतनी कुशलता से तो वह नहीं लिख पाता है, लेकिन उसने लिखना नहीं सीखा है बाएं हाथ से, लेकिन फिर भी वह लिख रहा है। यहाँ पे वो अंतरण कौन सा है, द्विपार्श्विक अंतरण। तो अपन कह सकते हैं कि एक भाग के कौशल का कौशल स्वतः दूसरे भाग की ओर अंतरण होना, तो ये अंतरण कौन सा हो जाएगा, द्विपार्श्विक अंतरण। तो ये थे अपने विशिष्ट अंतरण। विशिष्ट अंतरण में मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। वापस आप देखिए कि क्षैतिज अंतरण में क्या है, पहला कौशल समान स्तर पर अन्य विषयों में सहायक है। गणित का जो ज्ञान है वो हमारे लिए भौतिकी में या अपन कैसे हिंदी भाषा के आधार पे अगर हम बांग्ला भाषा सीखते हैं तो वो अंतरण कौन सा होगा, वो आपको करना है क्षैतिज अंतरण। ठीक है। सेकंड है पार्श्विक अंतरण। पार्श्विक अंतरण को आप समझने के लिए ये देखिए कि उसमें जो कुछ हमने सीखा है उसी कौशल को प्रैक्टिकल रूप में काम में लेना। जिस चीज़ को हमने सीखा उसी को प्रैक्टिकल हमने को काम लेना, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता। ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, इसको इसमें डाउट क्लियर करने की यह एक महत्वपूर्ण पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो समान स्तर पर उपयोगी, जैसे मैंने मान लीजिए बालक को सिखाया गया है कि 5 और 5 10 होते हैं, तो बालक उसके आधार पे अन्य कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि अन्य बदलाव करता है तो अपन को पता है कि वो अन्य परिस्थितियों में चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो कुछ सीखा है उसी को अप्लाइड करना। उसको 4 और 4 8 बताएं तो वो चॉकलेट मान लीजिए पड़ी हुई है तो उनमें से 4 और 4 चॉकलेट को इकट्ठी करके वो बता देगा कि ये कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे वो अंतरण कौन सा है, पार्श्विक अंतरण। अनुक्रमिक जो अंतरण है वह अंतरण कौन सा है कि पहले जो क्रमिक कौशल हमने सीखे हैं उसका अगले कौशल पर प्रभाव पड़ता है, तो वह अंतरण कौन सा होता है, अनुक्रमिक अंतरण है। यहाँ पे जो मैंने बताया महत्वपूर्ण बात है, डाउट क्लियर करने की ऑप्शन आते हैं तो आपको ये देखना है कि बिना पहले वाले कौशल के हम अगला कौशल सीख रहे हैं या नहीं है। अगर बिना मान लीजिए क्रम के ही हम अगला कौशल सीख रहे हैं तो वो अंतरण कौन सा होगा, ऊर्ध्व अंतरण। लेकिन अगर हम पहले वाले क्रम सीखे बिना अगला कौशल नहीं सीख रहे तो वो अंतरण कौन सा है, अनुक्रमिक अंतरण। यानी पहले वाले जो क्रम है वो अनिवार्य है अनुक्रमिक अंतरण में। ऊर्ध्व अंतरण में मैंने बताया कि पहले वाले जो कौशल है वो अगले कौशल में सहायक होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि पहला कौशल हम सीखे ही। गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे तो भी बस चलाना, ट्रक चलाना सीख सकते हैं। तो वह अंतरण कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्व अंतरण, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, अनुलंब अंतरण भी कह सकते हैं। और अंतिम है द्विपार्श्विक, यानी अपन कह सकते हैं, मैंने शुरू में भी बात की एक पक्षीय अंतरण, ये द्विपक्षीय अंतरण है। तो ध्यान रखिए पार्श्विक को अपन एक पक्षीय अंतरण भी कह सकते हैं।
इसमें एक अंगों से हमने जो कुछ सीखा है उसी के आधार पे मान लीजिए दूसरी भाषा लिखना। द्विपार्श्विक में एक भाग से दूसरी भाग की ओर स्वतः स्थानांतरित होना। एक भाग में जैसे बाएं हाथ से लिखना सीखने के बाद में स्वतः दाएं भाग की ओर लिखना सीख जाना। तो ये थे आज अपने अधिगम के स्थानांतरण। तो कैसा लगा अपना टॉपिक? आगे अपना जो वीडियो आएगा वो होगा अधिगम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।